अच्छा, समाज के एक बहुत बड़े तबके को अहंकार और स्वाभिमान में ही अंतर पता नहीं है। आप समझ रहे हैं? स्वाभिमान और अहंकार में ही अंतर पता नहीं है समाज के एक बहुत बड़े तबके को। पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का, और उनसे अंत में ये पूछो कि आपने स्वाभिमानी जीवन जिया या अहंकारी, तो उस टाइम भी कंफ्यूज ही होते हैं। जवाब भी हो सकता है आपको अहंकार में ही मिलेगा उनका, स्वाभिमान में नहीं मिलेगा। जवाब भी बहुत लोगों का अहंकार में मिलेगा आपको। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन हाँ, बहुत बड़ा तबका है ऐसा जिसको अंतर ही पता नहीं है। देखिए, मैं कुछ मूलभूत अंतर बताता हूँ आपको, आप कैसे पहचानेंगे। पहले तो जो मैं बताऊंगा उसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं अहंकारी हूँ या मैं स्वाभिमानी हूँ। ठीक है? देखिए, जो स्वाभिमान होता है वो हमारी आइडेंटिटी होता है। स्वाभिमान हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान स्वाभिमान होता है। ठीक है? और जो स्वाभिमानी आदमी होगा वो आपको बिल्कुल शांत स्वभाव का मिलेगा, क्योंकि वो तथ्य पे काम करता है, वो ग्राउंड रियलिटी चेक करता है किसी भी बात की। उसके अंदर आपको कोई बेचैनी नहीं मिलेगी। आप उसके साथ बैठेंगे, उठेंगे, समझेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग उसके साथ रह करके आती है। अच्छा, वो अच्छा ज्ञान ही आपको देगा, जो रियलिटी होगी उसके ऊपर ही ज्ञान देगा, और जो सही होगा वही आपको बताने की कोशिश करेगा, कभी गलत बात नहीं करेगा आपसे। ठीक है? ये तो होगा, ये तो बात होगी हमारे स्वाभिमानी की बात। अब बात आती है अहंकारी की। अहंकारी कैसा होता है? बाहर से तो बहुत टफ दिखाई देगा वो आपको, बाहर से बहुत टफ दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे वो इससे बड़ा आदमी इस दुनिया में कोई है नहीं है। अंदर से बिल्कुल खोखला मरा पड़ा है, अंदर से बिल्कुल बिल्कुल खोखला मिलेगा। कुछ नहीं होगा उसके अंदर, ना ज्ञान होगा, ना प्रज्ञा होगी, ना कुछ समझने की क्षमता होगी उसके अंदर। आप उसके सामने कुछ बोलो, वो खट 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 अपना रिएक्शन शुरू कर देगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? एक अंतर तो मैंने ये बता दिया आपको कि वो अंदर बाहर से बहुत टफ दिखाई देगा, अंदर से खोखला पड़ा होगा, अंदर से बेचैनी रहेगी उसके, बहुत बेचैन रहता है वो अंदर से, पता नहीं लगता किसी को, क्योंकि बाहर से तो लीपापोती करता रहता है ना, तो बाहर से ही पता लगा सकते हो आप। तो कैसे पता लगाओगे? बाहर से लीपापोती करे रखता है वो, जहाँ से भी, जैसा होता है ना कि पानी कहीं आ रहा है तो जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से टपक रहा है वहीं कुछ लगा दिया, तो फिर कुछ टाइम के लिए पानी रुक गया। यही काम जो अहंकारी आदमी होता है वो यही काम करता है, बाहर की लीपापोती करता रहता है। दूसरी बात, अपनी बात मनवाने के लिए वो बार बार आपके ऊपर क्रोधित होता है। वो ये परिवारों में भी देखने को मिलेगा आपको, आप चेक कर सकते हैं, ये परिवारों में भी देखने को मिलेगा। जो पिता थोड़ा भी अहंकारी होगा वो अपने परिवार का जीवन ही नरक कर देगा बिल्कुल। वो अपने परिवार को दिशा ही नहीं दे पाएगा कभी भी। वो सिर्फ हर बात को अपने अहंकार से खींचने की कोशिश करेगा, हर बात पे नाराज होगा, हर बात पे, हर चीज वो अपनी अहंकार के सापेक्ष में ही बताएगा। ठीक है? और बड़ी बात यह है कि वो जो कहता है बस वही सत्य होता है। उसके अलावा अगर कुछ बता दिया, अगर उसको सत्य बता दिया तो वो उसके लिए झूठ है। जो कहता है वही अहंकारी के लिए सत्य होता है। सत्य तो उसके लिए सदैव ही झूठ रहता है, क्योंकि सत्य से तो बहुत दूर चला जाता है ना। तो ये मेजर अंतर मैं बता रहा हूँ। जब भी आप अहंकारी के पास पहुंचेंगे, किसी भी अहंकारी व्यक्ति के पास में, आप देखेंगे कि उसका जो ऑरा होता है वो आपको बेचैन करना शुरू कर देता है। आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे अंदर से, आपको लगेगा कि यार ये क्या अजीब ही तरह का आदमी है। आप हो सकता है उसके मुंह पे उसकी तारीफ भी करते रहो, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में कहते रहो, लेकिन आप बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे कि ये आदमी अनकंफर्टेबल है। आप समझ रहे हैं? तो ये मैंने मूलभूत अंतर आपको बताए हैं, किसके? एक स्वाभिमानी के और एक अहंकारी आदमी के। तो इन अंतर को आप स्पष्ट देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये अंतर आप अपने ऊपर चेक करें, किसी और के ऊपर नहीं। किसी और के ऊपर आप जब चेक कर पाएंगे, जब आप खुद स्टेबल हो जाएंगे, आप समझ पाएंगे अपने आप को कि मैं अहंकारी हूँ या स्वाभिमानी हूँ। ठीक है? चेक करिएगा। थैंक यू। और कहीं कोई इशू लगता है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ के बारे में, किसके बारे में? स्वाभिमान के बारे में और अहंकार के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। थैंक यू।